Hello everyone, my name is Ravidev Pandey. I am your subject teacher. I am fine and I hope you all also fine. Now today I will discuss English literacy in class 8th whose first chapter is named A Day with a Great Man. Before summer vacation, we will discuss on the topic of A Day with a Great Man in a previous lecture all details of the story. Now, today we will recall on the story of a day with a great man. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी इंग्लिश लिटरेसी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम अ डे विथ अ ग्रेट मैन है, इस स्टोरी को मैंने समर वेकेशन से पहले पूरी डिटेल में उसको क्लियर कर दिया है, बट फिर भी आज मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल करवा रहा हूँ, फिर से एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। जिन लोगों ने इस स्टोरी को अच्छे से क्लियर नहीं किया है वो इस लेक्चर में, इस वीडियो में उन सब चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उसको नोट डाउन भी करेंगे। नाउ अ डे विथ अ ग्रेट मैन. In this lesson, the writer remembers his meeting with a great scientist, Albert Einstein. He narrates how he was affected by Einstein. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस स्टोरी में जो राइटर है वो अपनी मीटिंग यानी कि जो ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन से जब वो मिला था तो उस स्टोरी को वो डिस्क्राइब कर रहा है कि उसके लाइफ में क्या अफेक्टेड है, क्या चेंजेस आए हैं उनसे मिलने के बाद। इस स्टोरी में उसने बता रखा है। उसने राइटर ने एक बात और कहा है कि ये घटना किसी के भी लाइफ में होती ही होती है, जो कि उसको हमेशा वो चीज़ याद रहती है, वो कभी उस चीज़ को भूल नहीं पाता है। कभी ऐसा घटना हो जाता है कि जिस चीज़ को इंसान कभी उसको भूल नहीं पाता है। तो सेम एज इट इज़ ऐसा ही हमारे राइटर के भी साथ हुआ था जब वो एल्बर्ट आइंस्टीन से मिला था। राइटर का कहना ये है कि एक दिन संडे मॉर्निंग का डे था और वो अपनी सीढ़ियों से जब नीचे उतर रहा था तो उसने महसूस किया कि उसके लिविंग रूम में कोई वायलिन बजा रहा है। जब वो नीचे उतर रहा था तो उसके फादर और मदर उसका वेट कर रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजे से देखा जो स्लाइटली अजर था, स्लाइटली अजर मीन्स थोड़ा खुला हुआ, जो दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था वहाँ से उसने देखा कि कोई है जो वायलिन बजा रहा है। सडन फिर उसके फादर ने उसको देखा, जो राइटर थियो है उसके फादर ने थियो को देखा और बोला कि थियो, तुमको याद है 5 साल पहले जब तुम 7th ईयर के थे तो मैं तुमको अपने फ्रेंड से मिलवाया था जो प्रोफेसर आइंस्टीन थे। मैंने तुमको बताया था कि ये बहुत ही फेमस इंसान हैं। राइटर बोला कि हाँ पापा, मुझे याद है, मुझे आपने बताया था कि ये फेमस इंसान हैं, साइंटिस्ट हैं, और ये फेमस क्यों हैं मुझे आपने ये भी बताया था, क्योंकि वो एक भौतिकी विज्ञान की थे, साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की है, बहुत इम्पोर्टेंट खोज की है, जिसकी वजह से वो बहुत ही फेमस है। ये सब सारी चीज़ें सुन के थोड़े हंसते हुए एल्बर्ट आइंस्टीन हंसते हुए उसके फादर से उन्होंने बोला कि क्या ये अब फिर भी अभी भी काटता है। जब थियो छोटा था, बच्चा था, तो वो शरारती था, वो एल्बर्ट आइंस्टीन को याद था। उन्होंने हंसते हुए बोला। उसके बाद उसके फादर ने बोला कि नहीं, अब ये ऐसा नहीं करता है।
किसी को काटता नहीं है, वो भी हंसते हुए बात कर रहे थे। फिर एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया थियो से कि मैं और तुम्हारे फादर बहुत टाइम पहले से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। थियो ये बातें सुन के उनके तरफ देखने लगा और थियो महसूस कर रहा है कि उनकी ब्लैक मूछें हैं और जो उनका सर है वो बहुत बड़ा सर है, ग्रे ब्लैक हेयर है उनके, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लशिंग कर रहे हैं, और उनकी जो आई हैं वो डार्क मेरी थी। ये सारी चीज़ें थियो देख के महसूस कर। तभी थोड़ी देर के बाद वायलिन बजाते हुए, जो पियानो के साइड में था वायलिन को बजाते हुए, फिर अचानक से एल्बर्ट आइंस्टीन जो प्रोफेसर थे उन्होंने थियो से बोला कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक बोट है, सेल बोट है। तुम्हारे फादर ने मुझे बताया है तुम्हारे पास एक क्या है, सेल बोट है, और मैं भी अपनी लाइफ में सेलिंग करना चाहता हूँ। हमेशा मुझे मेरा भी शौक़ है कि मैं अपने लाइफ में एंजॉय करूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने ब्यूटीफुल, जो तुम्हारा बहुत ही सुंदर सेल बोट है, उसमें मुझे ले चलो और घुमाओ। ये बातें सुन के जो थियो था वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लगा और वो सोचने लगा कि आज मैं एक फेमस इंसान को अपने बोट में सैर कराऊंगा। वो अपनी मदर की तरफ देखने लगा और उसकी मदर जो थी वो ये सोच रही थी कि आज मेरा जो बेटा है वो एक फेमस इंसान, फेमस साइंटिस्ट के साथ सैर पे जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुश हो रही थी। फिर अचानक जो साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन हैं उन्होंने उसके थियो के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला कि चलो अब चलते हैं। वी वॉक डाउन द हिल फ्रॉम द हाउस टूवर्ड अ लाइन ऑफ अ ग्रेट ब्लू स्पेस दैट इज द लेक। थियो के घर के पास में एक पहाड़ी था, पहाड़ी के पीछे क्या था, एक लेक था। बहुत ही सुंदर जगह थी जहाँ पे वो लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। उस टाइम पे थियो ने ये सोचा कि आज मेरा एक न्यू फ्रेंड बन गया है जिसको मैं अपने सेल बोट में ले जाके घुमाऊंगा। और वो बहुत ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और उसको लग रहा था कि वो एकदम मस्त खुश हो गया है, म्यूजिक बज रही है। So there was another things we had in common. I was delighted that the bird I was keen birds watcher and my parents had given me a finer pair of binocular for my last birthday. थियो ने याद किया कि वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चिड़ियाँ हैं जो कि लेक के चारों तरफ घूमती रहती हैं, और उनको देखने के लिए उसके लास्ट बर्थडे पे उसके पेरेंट्स ने एक क्या दिया था, बाइनोकुलर्स मीन्स दूरबीन दिया था, जिससे वो इजीली उन सब चिड़ियों को, उसकी आवाज़ों को अच्छे से क्लियरिफाई कर सकता था। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि आज इसे लेके जाने का मौका मिलेगा। फिर वो लोग लेक की तरफ चल दिए। थियो अपने बाइनोकुलर्स को साथ में ले लिया। जब वो लोग लेक में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो लेक है वो, जो लेक का जो पानी था वो एकदम प्योर ब्लू ग्रीन टाइप करके ऐसे था। बहुत ही सुंदर जगह दिख रहा था और वहाँ पे चारों तरफ हिल्स थे, पहाड़ थे। सडन अचानक प्रोफेसर आइंस्टीन ने पूछा कि फ्लीट फेलिक्स, जो तुम्हारा सेल बोट है उसका क्या नाम है? मुझे पता चला है कि तुम्हारे सेल बोट का नाम फ्लीट फेलिक्स है। तो थियो ने बोला कि यस। उसने आंसर भी दिया कि फ्लीट फेलिक्स। प्राउडली उसने बोला कि मेरे सेल बोट का नाम फ्लीट फेलिक्स है। प्रोफेसर आइंस्टीन ये सारी चीज़ें सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और वो लोग लेक में चल दिए। लेक में जाने से पहले उनके पास ऑरेंज कलर का एक लाइफ जैकेट भी था, उन्होंने अपने पास रख गया था। ड्रम बैग था, जो लोग
टूर पे जाते हैं तो सारी चीज़ें लेके जाते हैं। रोप थी, रस्सी थी, ये सारी चीज़ें उनके पास था। जब वो लोग लेक में पहुंच गए तो थोड़ी दूर चलने के बाद एक ब्रिज आया जिसको वो लोग क्रॉस कर रहे थे। तभी उसके थियो के मन में आया कि उसको एक क्वेश्चन पूछना था, वो आज पूछेगा और इससे ज़्यादा अच्छी जगह और अच्छा टाइम नहीं आएगा। इसलिए वो एकदम एक डीप सांस लेते हुए प्रोफेसर आइंस्टीन से वो अपना क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी हो गया था। आई आस्क माई क्वेश्चन स्लोली, वाई डिड यू वॉन्ट टू बी ए फिजिस्ट। जो थियो था उसने उसका जो क्वेश्चन था एल्बर्ट आइंस्टीन से पूछने का, उन्होंने बहुत ही स्लोली, बहुत ही पोलाइटली वॉइस में पूछा कि आप भौतिकी वैज्ञानिक क्यों बनना चाहते थे। ये क्वेश्चन सुन के प्रोफेसर आइंस्टीन कोई रिएक्ट नहीं किए, उन्होंने इस आंसर का जवाब नहीं दिया और अपना हैंड अपने पॉकेट में डाल दिया। इट हैज़ फेलन थ्रू अ होल इन द लाइनिंग एंड ही थ्रू बैक हिज ग्रेट हेड एंड लाफ व्हाट द ग्रेटेस्ट मैन अलाइव हैड अ होल इन अ पॉकेट। जैसे ही क्वेश्चन को एल्बर्ट आइंस्टीन ने सुना, उसके बाद उन्होंने अपना हाथ पॉकेट में डाला तो उन्होंने फील किया कि उनके पॉकेट में होल है, छेद है। ये चीज़ देख के वो हंसने लगे और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उनको महसूस हुआ, जो थियो था वो सोच रहा है कि जो फेमस मैन हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, उनके जो ग्रेट मैन हैं उनके पॉकेट में होल है। आई वॉज ग्लैड इट मेड हिम लाफ। वो भी हंसना चाहता था, वो अंदर थियो जो राइटर है वो बोल रहा है कि मैं भी अंदर से हंसना चाहता था बट मैं हंस नहीं रहा था। फिर एक्सक्यूज मी हर प्रोफेसर, बट व्हाट हैज़ फॉलन थ्रू अ होल इन योर पॉकेट, आई आस्क पोलाइटली। फिर जो थियो है उसने धीरे से बहुत ही पोलाइटली पूछा कि आपकी पॉकेट में होल है तो इसका क्या मतलब है। तो प्रोफेसर आइंस्टीन ने आंसर दिया, द आंसर टू योर क्वेश्चन दैट इज़ व्हाट हैज़ फैलन थ्रू द होल हेवन, आई थिंक इट इज़ समवेयर अंडर द पॉकेट नाउ। फिर एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि मेरे पॉकेट में होल है, मेरे पॉकेट के अंदर कुछ है, 1 मिनट मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे ही प्रोफेसर आइंस्टीन ने अपने पॉकेट में हाथ डाला, उस टाइम पे जो थियो था उसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। जिस तरह से वो उसके साथ फ्रेंडली रिएक्ट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, थियो भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करना चाहता था। बट वो अपने प्रोफेसर के सामने जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे उनके सामने वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था, जिसकी वजह से वो खुल के एंजॉय नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने पॉकेट से कुछ निकाला, उनके फिंगर में कंपास था। कंपास को देखते ही थियो को याद आया कि जब वो 5 ईयर का था और बहुत ही ज़्यादा वो बीमार हो गया था, डॉक्टर के पास गया था, तो उस टाइम पे उसके फादर ने उसको कंपास दिखाया था। उसको याद आया कि ये चीज़ वही है, बहुत साल पहले जब वो बहुत छोटा था तो उसको याद आया कि ये चीज़ वही है और जिसके बीच में एक निडल लगा हुआ था और नॉर्थ की तरफ वो पॉइंट कर रहा था। ओनली इट वॉज नो मैजिक एट ऑल, ऑफ कोर्स ऑफ यू नो वाई। ये सब सारी चीज़ें देख के उसको ये महसूस हो गया था, पहले वो मैजिक समझता था लेकिन उसको महसूस हो गया था कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये अलग ही चीज़ है कंपास। वो एक लंबी सांस लेते हुए उसने महसूस किया कि जो नीडल है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिएक्ट कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट करता है। उसको महसूस हो गया कि कंपास क्या है। उसके बाद उसने अपने सेलिंग पार्टनर जो बोट में उसके साथ एल्बर्ट आइंस्टीन गए थे उनकी तरफ वो देखा और उन्होंने करेक्ट करते हुए यस में उन्होंने अपनी गर्दन को हिलाया।
उन्होंने भी बताया कि यस, जो तुम समझ रहे हो वो चीज़ ये वही है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही जो बोट था वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, सडन वहाँ से कोई एक और बोट क्रॉस हुआ, जिसके वजह से उनके हाथ से जो कंपास था वो पानी में गिर गया। जैसे ही कंपास पानी में गिरा, थियो एकदम शॉक रह गया। उसको भी तैरना नहीं आ रहा था, बट उस कंपास को वो पाने के लिए पानी में छलांग मार दिया। उसने एक बार डुबकी लगाई, नहीं मिला। उसके बाद उसने दोबारा फिर से उसमें डुबकी लगाया, नहीं मिला। उन्होंने तीसरी बार फिर से डुबकी लगाया। ये सारी चीज़ें देख के उसकी जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको डर लगने लगा कि इसको तैरने भी नहीं आ रहा है ठीक से, और उनको महसूस हुआ कि इसकी सांसें भी फूल रही हैं, वो पानी में एंजॉय नहीं कर पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। बट उसको ये लग रहा था, जो राइटर है उसको ये लग रहा था कि मुझे किसी भी हाल में इसको बचाना है, कंपास को निकालना है पानी से। उसने फिर से एक बार डुबकी लगाया पानी में, और उसको इस बार वो कंपास उसके हाथों में टच हुआ। फिर वो कंपास को हाथ से पानी से बाहर निकाला और हाथ में देखा। जैसे ही एल्बर्ट आइंस्टीन ने उसको देखा, वो खुश हो गए और उन्होंने उसका हाथ पकड़ के वापस सेल बोट में खींच लिया। ये सब सारी चीज़ें देख के जो राइटर है उसको बहुत ही अच्छा फील हुआ, और वो समझ गया कि जो फिजिक्स की स्टडी होती है वो फोर्स और नेचर के साथ होती है। बिकॉज़ जब वो कंपास को लेने के लिए पानी में जब वो कूदा था तो उसको बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। ये सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे महसूस होने लगा। ग्रेविटी क्या है, फोर्स क्या है, नेचर से कैसे अट्रैक्ट करती है, ये सारी चीज़ें थियो को समझ में आ गई। कंपास का क्या रोल है उसको ये भी समझ में आ गया। ये सब जब थियो को ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत ही खुशी के साथ जाहिर किया और उसको बताया कि ग्रेविटी ऑल दीज फोर्सेस कीप आवर प्लैनेट रनिंग क्वाइट स्मूथली मोस्ट ऑफ द टाइम। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि जितने भी फोर्स हैं प्लैनेट पे, जितने भी फोर्स लगते हैं वो स्मूथली धीरे धीरे वो रन करते रहते हैं। एंड थैंक यू डियर। थियो को थैंक्स बोलते हुए एल्बर्ट आइंस्टीन ने उसको फेमस बॉय बोला। ये सुन के जो थियो था उसकी जो आंखें थी वो महरी हो गई। आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू कैच माई ब्रीथ बट आई हैड टू आस्क अनदर क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, और बट उसके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा था। वुड यू से इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंपास दैट यू आर नाउ द मोस्ट फेमस मैन अलाइव? He sat very still. The compass was my first mastery and all of my life. I have worked to solve mysteries. He put the compass in his pocket. फिर एल्बर्ट आइंस्टीन ने उसको बताया कि जो मेरा पहला जो खोज है, जो मैंने कंपास खोजा था, कंपास को बनाया था, ये मेरी पहली मिस्ट्री है। ये बोलते हुए उन्होंने कंपास को अपने पॉकेट में रख लिया, एंड जिस पॉकेट में होल था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आई एम नॉट द मोस्ट फेमस मैन अलाइव, नो मैटर वॉट योर डियर फादर से, बट यू आर श्योरली द ब्रेवेस्ट एंड काइंडेस्ट बॉय आई नो। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया कि मैं बहुत ही ज़्यादा फेमस इंसान नहीं हूँ जैसा कि तुम्हारे फादर ने मुझे तुमको बताया है, बट मुझे इतना पता है कि तुम बहुत ही बहादुर और बहुत ही दयावान लड़के हो। When we reached home, my parents asked me why we were both wet and why I was shocking. जैसे ही वो लोग घर पे पहुँचते हैं, उनके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि मतलब दोनों उसके फादर मदर उसका वेट कर रहे थे, और ये सब सारी चीज़ वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ये सब सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, और उससे पूछे कि तुम लोग क्या
एंजॉय किए। तो थियो ने बताया कि हमने एडवेंचर को एंजॉय किया, मैं अपने फ्रेंड के साथ एडवेंचर का एंजॉय किया, एडवेंचर को समझा। आई डू नॉट थिंक either ऑफ अस विल एवर फॉरगेट, जिस चीज़ को हम लोग कभी मैं भूल नहीं पाऊँगा। दैट नाइट आई वॉन्डेड what my father and mother would say if they knew that the most famous man alive had a hole in his pocket and could not swim very well. I don't think I shall ever tell them. ये सब सारी चीज़ें मैं रात में सोते टाइम पे सोच रहा था और मैं ये समझ रहा था कि आज मैं अपने मोस्ट फेमस मैन, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस इंसान है, उनके साथ मैं आज सेलिंग करने गया और उनके पॉकेट में होल था और मैंने कंपास को बचाया। फिर नेचर को मैंने समझा, ग्रेविटी को समझा, फोर्स को समझा। ये सब सारी चीज़ों को जब समझ गया हूँ और मुझे तैरना भी अच्छे से नहीं आता था, फिर भी मैंने फोर्स लगाया और पानी में जंप किया और कंपास को निकाला। मुझे लगता है कि मैं इन सब सारी चीज़ों को किसी के सामने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जो राइटर है उसका कहना ये है कि आपकी भी लाइफ में कभी भी ऐसा एक टाइम आता है कि जिस चीज़ को आप कभी भी पूरे लाइफ आप उसको भूल नहीं पाते हैं, वो आपको हमेशा याद रहता है। ये इस स्टोरी का थीम यही है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज एक बार फिर से रिमेंबर करवाएंगे। इस वीडियो में इस स्टोरी को आज फिर से क्लियर कर दिया है। थैंक्स।